50% महंगाई भत्ते को लेकर आने वाली है खुशखबरी। मध्य प्रदेश के 12.5 लाख सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही खुशखबर आने वाली है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार कैबिनेट में इसका फैसला कर सकती है। इसके साथ ही बजट 2024 में भी कोई फैसला कर सकती है, लेकिन उन्हें इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। मध्य प्रदेश में भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते के लिए कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। मीटर रीडिंग में लापरवाही पर हटाए गए 9 कर्मचारी। बिजली चोरी केस में उपभोक्ता पर 5 लाख का जुर्माना। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में 9 कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है, जबकि 76 मीटर रीडर का वेतन काटा गया है। 162 मीटर रीडर को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सही मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिजली बिल जारी किए जाएं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं के परिसर में लगे मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर रीडर पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, कर लें जरूरी काम नहीं तो जाएगा बड़ा नुकसान। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें उन्हें ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है, वरना उनके राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा। देश भर के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार फ्री में राशन उपलब्ध कराती है। अगर आप 30 सितंबर से पहले ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के करोड़ों लोग इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर तक ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। इसकी ई-केवाईसी ई-पॉस मशीन के जरिए भी कराई जा सकती है। जो लोग एमपी से बाहर हैं वह दूसरे प्रदेशों में अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में सोलर पैनल से 31 जुलाई तक बनने लगेगी 300 मेगावाट बिजली। ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में विश्व का सबसे बड़ा तैरने वाला सोलर पावर प्लांट आकार ले रहा है। प्रथम चरण में 3 कंपनियां ने प्रदेश शासन से लगभग 300 मेगावाट का अनुबंध किया है। 31 जुलाई तक यहां पूरी क्षमता से बिजली बनाई जाएगी। वैसे 2 कंपनियों एएमपीए एनर्जी 75 मेगावाट और एनएचडीसी 48.4 मेगावाट ने बिजली बनाना शुरू कर दिया है। वहीं तीसरी कंपनी एसजेवीएन कोमे जनरेशन के लिए टेस्टिंग की अनुमति का इंतजार है। एम्स में कृत्रिम अंगों का निर्माण शुरू, सस्ती दरों पर होंगे उपलब्ध, दिव्यांग मरीजों को होगी सहूलियत। अपंग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एम्स भोपाल ने एक नया कदम उठाया है। एम्स भोपाल के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग ने शरीर के निचले हिस्से के कृत्रिम अंगों का निर्माण शुरू कर दिया है। इन कृत्रिम अंगों का पहला बैच 3 जुलाई को एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने जरूरतमंद मरीजों को वितरित किया। प्रोफेसर सिंह ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि अगर मेरे प्रयासों से उनके जीवन में थोड़ा भी बदलाव आ सकता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में बीते 5 साल उठानी की फसलों का बीमा नहीं, 3.47 लाख से अधिक किसान हो रहे प्रभावित। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से मौसम आधारित उठानी की फसलों का बीमा नहीं किया जा रहा है। प्रतिवर्ष प्रदेश के 3,46,000 से अधिक किसान फसल बीमा से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार खेती से आय बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने में लगी है, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों को उठानी की फसलों के बीमा कवरेज की व्यवस्था की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक फसलों का बीमा नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का एक और फैसला, बदलेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान का फैसला बदलेगी। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला शिवराज सरकार ने लिया था, लेकिन अब विधानसभा में खुद सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि किसी भी अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्द ही अवैध कॉलोनियों पर नजर रखने के लिए एक कड़ा कानून लाएगी। मानसूनी बरसात से भीगे कई जिले, मध्य प्रदेश में बारिश पर अलर्ट। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमकर बारिश हो रही है। मानसून के एमपी में दस्तक देने के साथ ही प्रदेश भर में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मानसून के मध्य प्रदेश में मौजूद होने के साथ ही मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमकर बारिश हो रही है। मानसून के एमपी में दस्तक देने के साथ ही प्रदेश भर में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मानसून के मध्य प्रदेश में मौजूद होने के साथ ही मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे कलेक्टर।
पिछले वर्ष बारिश के मौसम में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के नदी हॉल में पानी पहुंचने से जमकर बवाल मचा था। इस वर्ष भी बारिश के मौसम में यह घटना न हो, इसलिए उज्जैन कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने श्री महाकाल महालोक के द्वितीय फेज के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया और निर्धारित समय सीमा में कामों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने जैन समाज की याचिका निरस्त की। जैन गुरुकुल कहकर जताया था दावा। इंदौर हाईकोर्ट में शुक्रवार को जैन समाज की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में समाज ने धार की भोजशाला पर अपना हक जताया था। समाज का कहना था कि खुदाई में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा अन्य प्रमाण भी एएसआई को मिले हैं जो बताते हैं कि भोजशाला जैन गुरुकुल रही होगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्धारित प्रारूप में नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रारूप में फिर से याचिका लगाई जा सकती है। इंदौर में बच्चों की संख्या लाखों में, लेकिन इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में सिर्फ 27 आईसीयू बेड। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यदि बड़ी संख्या में इलाज के लिए मरीज आ जाएं तो उन्हें इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है। शहर की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से शासकीय अस्पतालों में बेड की संख्या नहीं बढ़ रही है। इंदौर में लाखों की संख्या में बच्चे हैं, लेकिन उनके देखभाल के लिए शासकीय अस्पतालों में सिर्फ 27 आईसीयू बेड ही उपलब्ध हैं। इनमें से एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चाचा नेहरू अस्पताल में 20 आईसीयू बेड हैं। टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिपरी का नाम अब होगा मातृधाम। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिपरी का नाम अब मातृधाम होगा। सीएम मोहन यादव ने नाम बदलने को लेकर घोषणा की है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक मातृधाम को पर्यटन केंद्र में विकसित किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि क्षेत्र में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। एमपी के ये मंत्री नहीं लेंगे सरकारी वेतन और भत्ता। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप अब बतौर मंत्री अपने वेतन भत्ते सरकार से नहीं लेंगे। गुरुवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विशेष वक्तव्य के जरिए मंत्री के रूप में उन्हें निजी तौर पर मिलने वाले वेतन और भत्तों के राजकोष में समर्पण की घोषणा की है। कश्यप ने बाकायदा विधानसभा में ये घोषणा की और कहा कि वो तीसरी बार विधायक बने हैं। बीते 10 साल से बतौर विधायक भी उन्होंने कभी सरकार से वेतन भत्ते नहीं लिए और अब मंत्री होने के नाते भी वो वेतन भत्ते नहीं लेंगे। उपचुनाव से पहले छिंदवाड़ा पर सीएम मोहन यादव मेहरबान, कर दिए कई बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में छिंदी और सुरला खापा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को बजट में 2 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। वहीं अमरवाड़ा में विकास कार्यों के लिए अलग से राशि रखी गई है। यहाँ कॉलेज भी होगा और जनता की मांग पर उप तहसील भी खोली जाएगी।